नाउ एंड आफ्टर सो लॉन्ग। दोस्तों, हम अपनी शुरू करते हैं जो हम अपना ये नॉलेज एक्सचेंज करते हैं इस चैनल के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एनजीटी के साथ। आज एक मैटर था। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेकर क्या सिचुएशन है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एक सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एक बनी थी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को रीनेम कर दिया गया था एमसी मेहता के बाद, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। इसने कुछ गाइडलाइन 2020 में निकाली थी, जो कि कहती हैं कि भाई आपको परमिशन लेना पड़ेगा सीजीडब्ल्यूए से। कोई भी ग्राउंड वाटर प्राइवेट पर कमर्शियल पर्पज के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा। अब उत्तर प्रदेश में इन द मीन वाइल एक 2019 में यूपी ग्राउंड वाटर, मैं आपको एक ये अच्छा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश में यूपी ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, ये एक एक्ट आया था। तो उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2019। तो ये कहता है कि भाई आपको अगर कोई भी प्राइवेट कमर्शियल पर्पज, इनफैक्ट ये तो इसमें गवर्नमेंट भी आ जाएंगे, तो कोई भी अगर वाटर का बल्क यूज हो रहा है या बोरवेल डिग कर रहा है, तो उसको आपको पर मतलब यूपी ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के अंडर, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड वाटर काउंसिल का चेयरपर्सन है, तो आपको माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो उनसे आपको एनओसी लेना। अब हमारे जो यहाँ पे आरटीआई एक्टिविस्ट श्री निर्मल कुमार त्रिपाठी जी ने जो बताया, जिनके बेसिस पे हमने ये केस फाइल किया, ये उन्होंने एक आरटीआई फाइल करी थी। उस आरटीआई में देखिए क्या लिखा हुआ है कि देवरिया जिले में जितने भी ईंट भट्टे हैं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, जितने भी ईंट भट्टे हैं उनमें से किसी ने भी एनओसी नहीं लिया है। अब एनओसी नहीं लेकिन फिर भी चल तो रहे हैं, तो या तो सब इलीगल चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ओसीएमएमएस पोर्टल पे अगर हम जाकर देखें तो उसमें बहुत सबको लीगल दिया हुआ, इनफैक्ट उनको सीटीओ ग्रांटेड है, कंसेंट टू ऑपरेट। तो फिर इसका मतलब बिना एनओसी के यूपी ग्राउंड वाटर एक्ट के अंडर वो एनओसी नहीं लिए फिर भी वो चल रहे हैं और उनको लीगल कहा जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ ईंट भट्टा नहीं, यहाँ पर देखिए, ये औद्योगिक संस्थान, वाहन एजेंसी, अस्पताल, इन्होंने भी कोई एनओसी नहीं लिया है। जो वाहन धुलाई के लिए जो मशीन लगाते हैं उन्होंने भी कोई नहीं लिया है एनओसी। जो जो ट्यूबवेल स्थापना होते हैं, ट्यूबवेल में तो बोरिंग होगा ही, उन्होंने भी एनओसी नहीं लिया है। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सरकारी प्राइवेट विभाग जो पानी बड़ी संख्या में उपयोग करते हैं, उन्होंने भी एनओसी नहीं लिया है। जो पैक्ड पानी का जो ये बिजनेस होता है, वो भी ऑब्वियसली वो बोरवेल लगाते हैं, उन्होंने भी एनओसी नहीं लिया है। इनफैक्ट ये देखिए, ये बोला जा रहा है कि जितने 2019 से अब तक जिन्होंने एनओसी लिया है, उसकी अगर आप सूची देखें तो टोटल 43 एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें 31 एप्लीकेशन अप्रूव हुई हैं, 12 रिजेक्ट हुई हैं। तो इसका मतलब अगर हम रूल बुक से चले तो बस 31 ही ऐसी मतलब ग्राउंड वाटर यूजर्स देवरिया में हो सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली गलत है, बहुत है। तो इसलिए इस निर्मल कुमार त्रिपाठी जी ने जो ये आरटीआई लाई थी, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे आए। तो एनजीटी में आज हमारा मैटर लगा था। अब दोस्तों, एक ये मैं बात आपको समझाना चाहूंगा, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर अगर आप होंगे तो आपको ये समझ में आएंगी, मतलब ये चीज आपके लिए काफी यूजफुल होगी। तो जब आप एनजीटी में फाइल करते हो केस और कोई प्राइवेट पार्टी उसमें नहीं रहती है जो वायलेटर है, तो ऐसे केसेस में एनजीटी डायरेक्शन देकर डिस्पोज कर देती है कि भाई इसको देखो। जब हमारे केस में उसने डीएम को डायरेक्शन दिया कि आप इसमें जो वायलेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उनको प्यूनिटिव और रेमेडियल दोनों एक्शन लो उन पे। लेकिन वायलेटर हमने खुद पार्टी नहीं बनाया था, तो वो कह तो सकते नहीं है। अब जब अगर आप पार्टी बनाते हैं कुछ लोगों को, तब उसमें नोटिस इशू होती है और तब उसमें एक केस की तरह वो चलेगा जब वो रिप्लाई फाइल करेंगे। यहाँ पर जब आप पार्टी नहीं बनाते हो तो एडवर्स डायरेक्शन देकर डिस्पोज हो। तो ये मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता था। इंपॉर्टेंट ये इसलिए बताना ये था दोस्तों, क्योंकि लोगों को लगता है कि चूंकि एनजीटी सिर्फ 6 एक्ट को देखता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इस तरह के जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट, तो आपको कहीं ये डर ना लगे कि यूपी ग्राउंड वाटर एक्ट तो उसमें है नहीं, तो उसके अंडर उसका वायलेशन हुआ तो हम एनजीटी नहीं जा सकते। नहीं,
सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये देखने की चाहिए कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इट्स एन ऑल एनकम्पासिंग एक्ट, तो उसमें बहुत चीजें इनडायरेक्टली कवर हो जाएंगी। जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उसको पावर मिले हैं, तो इफ नॉट यूपी ग्राउंड वाटर एक्ट, कम से कम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर सीजीडब्ल्यू की गाइडलाइंस तो है ना, उसके अंडर आपको एनओसी तो लेना होगा, जो सीजीडब्ल्यू से लेना होगा, लेकिन किसी से तो लेना होगा। और ये एक जजमेंट है आरती वर्सेस स्टेट, मतलब आरती वर्सेस सीजीडब्ल्यूए, ये आरती सिंह वर्सेस सीजीडब्ल्यूए, ये भी एनजीटी का ही जजमेंट है, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट चूंकि आर्टिकल 253 वो जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के थ्रू जो पार्लियामेंट इनैक्ट करता है उसके अंडर इनैक्टेड है, तो इट विल ओवरराइड ओवर एनी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन। तो चूंकि और उसके जो रूल्स हैं वो भी स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, वो भी उसके अंडर मतलब किसी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन से उनका बड़े हैं। तो इसलिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो भी स्टेट लेजिस्लेशन है वो सब सर्व करेंगे इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। तो इसलिए कोई भी अगर ग्राउंड वाटर एक्ट, यूपी में तो ये एक्ट है, आपके स्टेट में कोई और एक्ट हो सकता है, तो अगर उसका वायलेशन हो रहा है, उसके अंडर एनओसी नहीं ली जा रही है और ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन मतलब बिना किसी रोक टोक के हो रहा है, जैसे देवरिया में ही देखिए ब्लैक फुट डिजीज बहुत कॉमन होती है क्योंकि इतना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है कि उससे आर्सेनिक पॉल्यूशन हो जाता है। तो आप एनजीटी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कुछ पार्टी बनाया कीजिए ताकि मतलब उनको नोटिस इशू हो और चीज़ें फिर वो जो गवर्नमेंट पार्टीज है उनको रिपोर्ट लाना पड़ेगा, तो चीज़ें थोड़ी एक बेहतर रूप ले सकती है। लेकिन अगर प्राइवेट पार्टी नहीं भी है तो एटलीस्ट आप इस तरह डायरेक्शन इशू करवा सकते हैं, और फिर एटलीस्ट दुख की बात है, लेकिन इस तरीके से जो सरकारी अफसर हैं या जो जो भी संस्थाएं हैं, दे विल बी फोर्स टू एक्ट एंड फोर्स टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट विद लव।